वेलकम बैक दोस्तों, पास्ट फ्यूचर क्लासेस में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। महामैराथन तो आप लोग बहुत सारे देखे होंगे। अब आप लोग देखिए महासंग्राम इस चैनल के माध्यम से जो आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। सीटेट में हम लेकर के आए हैं सीटेट का PY क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 20/12/2021 में। 20/12/2021 में सब क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो फटाफट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जिनको जो क्वेश्चन पसंद आएगा वो अपना पॉज कर करके देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। कह रहा है क्या कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा विकास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। विकास एक धारणीय और एक अमानवीय होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्या शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? मतलब शीर्षगामी जो सिद्धांत है किस पे लागू होता है, विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला गामक जो है गामक विकास पे ये लागू होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या भाषा के नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा जो है भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? कौन सी अवस्था जो है संवेदनशील है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था जो है भाषा का संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्या परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? मतलब जब बच्चा जो अपने परिवार में रहता है इस तरह का कौशल सीखता है तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक सामाजिकरण। प्रारंभिक सामाजिकरण से बच्चा जो है इस तरह का भाषा और सब सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे क्या लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो किस पे होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक चरण पे। प्रारंभिक चरण पे ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्या पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूद ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? मतलब हम अपने ज्ञान में शामिल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण। आत्मसातकरण को ये कहलाता है। आत्मसातकरण हम दूसरे को कोई चीज़ शामिल करते हैं तो ये आत्मसातकरण कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन 6 का राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे देखिए अगला है जो क्वेश्चन कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है, तब यह समझने लगी कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तक करने लगी परंतु प्रयत्नों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था पर है? मतलब पियाजे ने किस अवस्था दिया है जो मीना अभी उस स्तर में उसका उम्र चल रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में मीना का जो है उम्र चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है क्या समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रति किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की का ये प्रतिपादित किया, मतलब लेव वाइगोत्स्की ने ये दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कह रहा है नेक्स्ट में देखिए
कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? कौन सा सिद्धांत जो है सही मायने में दर्शा रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दो जो है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम क्या है? तो एक सामाजिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है क्या कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण देता है? मतलब कौन सा ये उदाहरण देता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। कह रहा है क्या केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। ये क्या देता है? तो मूल्यांकन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो कौन सा करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग किए जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? कौन सी विधि मतलब है जो टीचर है अध्यापक जो है ये रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है तो इनके लिए कौन सा उचित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूदू जो है करे क्या कि कक्षा में बालिकाओं का अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। मतलब कक्षा में स्टार्ट हम करेंगे तो बालक को अलग अलग नहीं बैठाना है, लड़का हो या लड़की दोनों का एक साथ बैठा करके क्लास लेना है, नहीं तो ये क्या होगा तो रूढ़िवादिता दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट कह रहा है क्या पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है। मतलब कि लड़की है और उनका पिता जो है बढ़ई है और वो दुकान किए हुए हैं, बढ़ई की दुकान है, वो अपनी सहायता करते हैं। जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक मतलब लकड़ी का जो काट करके ब्लॉक बनाते हैं टुकड़ा छोटा छोटा पार्ट होता है वो करता है। ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। मतलब जो उसके पिता जो समझाए उस तरह से वो माप रही है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को मतलब क्या करना चाहिए? जो वो छात्र जो है छात्राएं जो है वंचित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला है। कह रहा है क्या इसमें? इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे हैं पाठ्यक्रम और अध्यापक सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेश करना चाहिए। मतलब जो पारो सीखा है, पारो जो क्लास में सीखी है वो जो क्लास के तो वो जो है प्रयोग करेगी और ये अपने पापा के साथ काम करके हेल्प करके मदद करेगी और ये मैथ के साथ अपना नाप तोल करेगी लकड़ी के टुकड़े के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या ध्वनि लय और शब्द के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल्य है? मतलब किसके मूल्य है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषिक का। ये क्या है? तो ये भाषिक के मूल्य है। आगे देखिए कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? मतलब इस आकलन विधि कौन सा अच्छा माना जाएगा? तो कह रहा है क्या ऑप्शन में सहयोगिक प्रयोजित कार्य। मतलब सहयोगिक प्रयोजित कार्य जो करेंगे तो आकलन में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत के क्या अभिप्राय है? मतलब सतत का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
1 नंबर। इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। करें क्या, अध्यापक के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना, ये क्या है, तो सतत मूल्यांकन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब किस प्रकार का लक्ष्य हम उसको पैदा करें, जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसमें किस प्रकार का लक्ष्य बनाएं कि वो जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सके, लक्ष्य अचीवमेंट कर सके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला का रहेगा प्रवीणता अभिमुखी लक्षण। मतलब एक तरह से ऐसा लक्षण होना चाहिए कि वो प्रवीणता अभिमुखी हो, मतलब आगे चलिए रोचक हो एक तरह से। रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा समावेश का नियम है। मतलब समावेश का नियम कौन सा इसमें से देखना है। तो रहेगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 जो है, इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करने का है, तो समावेशन का नियम पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट रहेगा एक बच्चा चलिए देखिए रहेगा है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, आंशिक रूप से देख सकता है उसे, तो उसे क्या, तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर का रहेगा समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। मतलब ये किस स्कूल में जो देख रहा है, जो देखने वाला बच्चा हो, तो जहाँ नियमित स्कूल चलता हो उसमें वहाँ उसको जाना चाहिए, एडमिशन कराना चाहिए। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता का सहायक होगी। मतलब कौन कौन से इसमें सहायक होगी, तो इसमें चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर देखिए क्या रहेगा। 4 नंबर में कौन कौन है, तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 4 में देखेंगे कि 1, 2, 4 में कौन कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो करेगा क्या, 1 में करेगा कल्पनाशील उत्तरी को स्वीकार करना, और दूसरा कर रहा है विचार मंथन पर बल देना, और 4 कर रहा है असहमिता के प्रति सहनशीलता। मतलब इस तरह का हम लोग सपोर्ट करें सृजनात्मकता में, इतना चीज़ रहना चाहिए, तब जाकर कर सृजनात्मकता आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या रहेगा एक जो है एक सवेर चिंतन वाले छात्र को जो आयोजित छात्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। मतलब कि किसके अनुरूप नहीं है, तो समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना। इसका विशिष्ट मतलब विशेष स्कूल में बच्चे को भेजना, ये क्या है, तो उसके लिए अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है। आगे चलिए क्या एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ये किस पे बल देता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा के प्रति प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा के प्रति प्रोत्साहित करना। मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, हम प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे कि आपको जो डाउट है, जो प्रश्न आपको पूछना है, वो प्रश्न पूछ सकते हैं, उसको डराना नहीं है, धमकाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रहेगा कथन और निष्कर्ष का आ गया क्वेश्चन। देखिए क्या रहेगा कथन में क्या रहेगा विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर
उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कि क्या करनी चाहिए? तो योग्यता विकसित करनी चाहिए, योग्यता विकसित करनी चाहिए। कह रहा है कारण में कह रहा है क्या कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। अधिगम का क्या है? स्वरूप क्रियाशील एवं क्या है? तो सामाजिक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए और आर क्या है? दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग एक दो बार वीडियो को रिवीजन करिए, एक दो बार देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और एक और बात है कि CDP का इसमें नोट्स डाला हुआ है, वीडियो बना करके डाला गया है। आप लोग उसको देखिए, एक दो बार देखिए और अच्छा से तैयारी करिए। और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे दोस्तों का रिजल्ट आया है जो इसमें दिया हुआ है, वीडियो बना करके अपलोड किया गया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए। तो इस चैनल को, ये आप ही का परिवार है, फर्स्ट फ्यूचर क्लासेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या कि एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधन का प्रयोग क्या कहलाता है? मतलब इसका प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संकल्पना मानचित्र। क्या है? तो संकल्पना मानचित्र है। आगे देखिए, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। इसका राइट ऑप्शन आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है तो 4 नंबर। अपनी परियोजनाओं कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोतों को तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। मतलब स्रोत जितना स्रोत हम खोजेंगे, तलाशेंगे, उससे क्या होगा? तो नया चीज़ का जानकारी मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है क्या इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देता है? क्या नहीं देता है? तो सहायता नहीं देता है। तो 26 का देखिए, 26 का कह रहा है, 26 का जाएगा, 26 का 4 नंबर। कह रहा है क्या कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। क्या करना? तो तुलना करना। आगे चलिए, कह रहा है क्या 27 नंबर। रचिता एक गणित अध्यापिका है। रचिता क्या है? एक टीचर है, अध्यापिका है। अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही हैं। मतलब जो छात्र गलत पढ़ रहा है उसका विश्लेषण कर रहा है कि सही है या गलत है। आगे देखिए, कर रहा है विश्लेषण कर रही हैं। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है तो मैडम के लिए इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का 4 त्रुटियों। इसका राइट ऑप्शन 4 त्रुटियों को समझाना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। मतलब जो बच्चा गलत पढ़ रहा है उसको हम समझाएंगे, जो भी टीचर हो या मैडम वो समझाएंगी कि आप गलत पढ़ रहे हो बच्चा, उसको सुधारो और आगे बढ़ो। आगे कर रहा है क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए VVI क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में 2022 में भी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन आया था। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। कर रहा है क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 किस पर बल देती है? तो किस पर बल देती है? तो ये कह रहा है क्या संप्रदायी समझ पे बल देती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करता है? जो बच्चा कर रहा है शिक्षा का ग्रहण करता है तो किस पे ज़्यादा कर रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 का 3 नंबर। 29 का 3 हो जाए जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। किससे भाग लेते हैं? तो क्रियाशीलता से, मतलब रुचि जिसमें ज़्यादा रखते हैं उसमें ज़्यादा वो प्राप्त करते हैं, अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों कह रहा है क्या आगे नेक्स्ट में देखिए कह रहा है क्या छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान
प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देने को बढ़ावा देने की एक विधि है। कौन सी विधि है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर क्या करा? अन्वेषित विधि। अन्वेषित विधि बढ़ावा देता है। तो ये हमारा चाइल्ड पेडागोजी का क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो 30 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस तरह का हम पूरा सेट लिए हैं और ये रिवीजन के तौर पर चलेगा। और आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको आप लोग करके 2 बार देखिएगा, तब जाकर के आगे बढ़िएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। चलिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा उतना ज़्यादा ही नंबर अच्छा लाइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मैथ आ गया है। मैथ का भी इसी तरह से हम पार करते रहेंगे और आपको जो पसंद आएगा, जो मैथ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके और अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा और उसको बना करके देखिएगा। हम यहाँ पे राइट ऑप्शन सिर्फ बताते चले जाएंगे। चलिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का आ गया है। कह रहा है क्या मैथ में पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्या, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है। क्या है? तो 5 गुना है और शेषफल 4 गुना है। भाजक 5 गुना और शेषफल 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाजक क्या होगा? तो भाजक क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 85। इसका ऑप्शन नंबर बी 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है क्या, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है और 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल कितना होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। तो कितना है? 12,48,000। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12,48,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक स्टील की तार, मतलब स्टील का तार लेते हैं। स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। मतलब स्टील का तार है वो क्या कर रहा है? तो वर्ग बना रही है, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार का एक आयत का आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? मतलब आयत का लंबाई निकलना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 33 का 4 नंबर 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित भिन्न में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। को मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सा है? मतलब क्रम में लगाया गया, इसके लिए कौन सा हो जाएगा? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला है। इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा 5/6 और 1/3। तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को लिख करके सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व कर करके देखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है 1 सेमी गुने 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों के कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित किए जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर 5। आगे चलिए। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुना है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। मतलब ऊपर से जो है 17 नंबर पे रोहित है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, ये रोहित से पहले ऊपर जो है 9 लड़की और है, तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं? मतलब कुल लड़का की संख्या निकालना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 लड़का। ये इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा 12 लड़का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट रिवीजन करिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए कह रहा है क्या आगे, सामान्य बस स्टैंड पर 9:35 मतलब अपराह्न पर पहुंची और उसे
जिन्नत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है, मतलब 9:25 में खुल गई है। यदि जिन्नत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है तो साम्या की अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी, मतलब कितना मिनट और रुकना पड़ेगा किसको, तो जिन्नत को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 मिनट। और आगे चलिए, कह रहे हैं क्या 10,001 और 20,022 और 30,333 के योग में एक घटाया जाए जिससे इतना 17,069 प्राप्त हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 224। इसका राइट हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा। करेगा 43,287। आगे चलिए, कह रहा है कि विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थ के मूल्य नीचे दिए गए हैं। मतलब एक कैंटीन है, उसमें खाद्य मतलब खाने वाला वस्तु है, उसका मूल्य दिया गया है। तो कह रहा है क्या कि एक समोसा 5 रुपये का, मूंगफली का एक पैकेट जो है 6.5 रुपये का, और एक गुलाब जामुन का 7 रुपया है, एक ढोकला का 8.5 रुपये है, एक बोतल नींबू पानी का 11.5 रुपया है। तो आगे कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन कर रहा है जो है सुनैना एक समोसा, मतलब सुनैना लड़की है, एक समोसा लेती है, मूंगफली के 2 पैकेट लेती है, एक जो है गुलाब जामुन और एक बोतल नींबू पानी खरीदती है। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये का नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी, मतलब उसका पैसा जो है कितना रिटर्न करेगा वो कैंटीन की मालिक जो है कितना पैसा उसको देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 63 रुपया 50 पैसा, मतलब 63.5 रुपया सुनैना को है रिटर्न मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये कह रहा है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से खुल रही है। बेंगलुरु से 23:55 पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 की 5:20 पर पहुंचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना, मतलब बेंगलुरु से जो यात्रा की है गुवाहाटी में कितना समय लगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 53 घंटा 25 मिनट। 53 घंटा 25 मिनट, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे चलिए, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, मतलब शेषफल कितना बचेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। कह रहा है कि कितना 89,091, मतलब 8,991। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा कि एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, 50 के जो आधा से अधिक है वह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक को दोगुना है, संख्या क्या है। तो संख्या कौन सी संख्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 36 और संख्या जो है ऑप्शन 3, इसका राइट हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोदाम की विमाएँ 5 मीटर
गुने 7 मीटर गुने 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। मतलब इसमें रखना है कितना जो है रखा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4480। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहेगा कि एक ऑटो रिक्शे का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 का और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से अपना कार्यालय का 249 रुपया भाड़ा दिया, मतलब इतना भाड़ा वो दिया। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितना है? उसके घर से कार्यालय की दूरी उसको बताना है। मानस ने इतना पैसा दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर कितना कह रहे हैं? 30 किलोमीटर की इसका दूरी है। किसका? तो मानस का। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है क्या? निम्नलिखित तालिका जो दिया ग्राफ दिया गया है, सुनीता और उसकी द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषय 100 जो अंक है उसको प्राप्त हुआ है और 5 विषयों का अंक दर्शाया गया है। चलिए 100 नंबर जो है तो 5 सब्जेक्ट का देखना है। कह रहा है कितना सुनीता जो है, सुनीता है और जसिका है। 2 ये है जो लड़कियां हैं, इस दोनों में दिखाया गया है कि जसिका है कितना, सुनीता है। तो गणित में कितना नंबर आया है? तो ये गणित में है 68 इसका सुनीता को, इसका है 74 और फिर अंग्रेजी में 72 है और इसका 60 है, सामाजिक में 85 है और 78 है, विज्ञान में 78 है और इसका 84 है, अंग्रेजी में इतना है 79 और इसका 69 है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या? हिंदी ऊपर दी गई तालिकाओं के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। मतलब ये जो दिया गया है, ऊपर जो तालिका दिया गया है उसका कथन चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 में देखिए कथन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। कह रहा है क्या कि यदि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल प्राप्त अंक बराबर होते। मतलब थोड़ा सा 17 नंबर और अंक प्राप्त कर लेता तो दोनों का अंक जो है समान हो जाता। चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्या? गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? किसको कौन सा नहीं है? तो रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। मतलब लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है सीटेट के एग्जाम में, तो आप लोग लॉजिकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और सॉल्व करने वाला क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी अपना ध्यान देते रहिएगा, पकड़ते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। तो इसका राइट ऑप्शन कह रहा है क्या? कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहेगा ए में ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है और सी और डी बंद सिरे वाले प्रश्न है। तो ए में देखिए कह रहा है क्या? 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 8 है। बी क्या कह रहा है? उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप जो है 50 सेंटीमीटर है। सी कह रहा है क्या? 25 के गुणनखंड क्या है और डी कह रहा है परिणाम की परिभाषा दीजिए। मतलब इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया गया, उसमें से चुनने लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर। चलिए 48 नंबर पे आइए। कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा गणित का सृजनात्मक चिंतन एक मुख्य सूचक है? कौन सा चिंतन? सृजनात्मक चिंतन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न को प्रस्तुत करना क्या है? तो सृजनात्मक चिंतन। चलिए इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन वेन हेले की
त्रिविम ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है? वर्ग क्या है? तो एक आयत भी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्तर 2 वन, स्तर 2। नीचे आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को पूर्व संख्या के योग तत्सम के रूप में उल्लेखित किया जाता है? किसमें? तो तत्सम के रूप में है जो उल्लेखित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 के, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर संख्या का ऋणात्मक संख्या क्या? आगे क्वेश्चन पर चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन उचित है? उचित मतलब सटीक बैठता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 में कौन कौन है? ए बी सी क्या कर रहा है? ए कर रहा है, देखिए कर रहा है क्या, अवलोकन और संबंध को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। बी कह रहा है, गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता सम्मिलित है। संवाद जो और वार्ता मतलब बात करने का तरीका उसमें सम्मिलित है। सी कह रहा है, गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब गणित जब सीखता है बच्चा तो उसमें तर्क वितर्क होता है, उसको प्रूव करके दिखाना होता है, वो भूमिका जो है दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो इसका कथन देखिए कह रहा है, इसमें केवल सी कथन सत्य है। इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो सी देखिए कह रहा है क्या, दिक्कत स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, सनक विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और समर्थन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? एक कथन कौन सा सत्य है? तो इसमें देखिए कह रहा है क्या, 53 में इसका भी सी नंबर जो है सत्य है। इसका 4 हो जाएगा ऑप्शन। कह रहा है क्या कि वे गणित के प्रश्न को हल करने का वैकल्पिक तरीका को विकसित करने में सहायक होते हैं। मतलब गणित का जो प्रश्न है वो पूछने में ज़्यादा सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना विकसित होने की संभावना न्यूनतम होता है? मतलब इसका न्यूनतम मतलब सबसे कम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला कर रहा है क्या कि आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र लेख खींचना, मतलब चित्र बना करके इसको खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, 3 × 5 के गुणन की परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अंतिम उत्तम है? मतलब अति उत्तम, इसमें से कौन सी विधि हो जाएगा? तो इसका पहला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। चलिए कह रहे का, कुछ वस्तुओं से 3 × 5 के आयताकार व्यूह का रचना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहे का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं का आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब असंतोषजनक नहीं है। ये निगेटिव प्रश्न है, नहीं लगा दिया है। तो इसमें से देखिए कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 56 का 4 का आंसर है। कह रहे का, प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। ये कोई ज़रूरी है कि हम मैथ को सॉल्व करें तो कोई एक ही तरीका से सॉल्व करेंगे? मैथ बनाने के लिए कोई अधिकतर तरीका जानकारी रहता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। चलिए आगे चलिए। कह रहे का, निम्नलिखित आगे प्रश्न, अगला प्रश्न जो कह रहे का,
निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणना संख्या भाव में हुआ है? तो किस में हुआ है? तो गणक संख्या भाव में हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 57 का 4। इस समारोह में 4 टीमों में ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शुद्ध कथन को पहचानिए। मतलब शुद्ध कथन जो दिया है उसको पहचानना है। तो कौन कौन सा शुद्ध कथन है? तो इसका केवल डी ऑप्शन सही है। इसमें आंसर इसका 4 हो जाएगा, केवल डी। तो केवल डी क्या कर रहा है? गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। गुणनफल जो है भागफल का क्या है? प्रतिलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। वो भी वही ऊपर वाला ही है, दूसरा क्वेश्चन भी ये भी रिपीट हो रहा है। इसमें भी शुद्ध कथन को पहचानना है। इसका कह रहा है कि इसमें कौन सा है? इसका आंसर 3 हो जाएगा। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। गणित में क्या है? तो नमूना पहचान, मतलब एग्जाम्पल उसमें शामिल होता है। आगे देखिए 60 नंबर का रहेगा। 60 में समिति के अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? मतलब कार्यनीति, कार्य करने की, काम करने की कौन कौन सी नीति होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला 1 नंबर, बच्चों को पेपर मोड़ने वाली क्रियाकलाप कराए जाए। मतलब बच्चा को जो है पेपर मोड़ करके जितना हो सके समझाया जाए तो बच्चा जो है अच्छा से सीख सकता है। तो ये हमारा 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। और आगे हम अगला वीडियो में यहाँ से देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी से, पर्यावरण से। तो आज के लिए इतना ही 60 क्वेश्चन पे हम रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ से इन्वायरमेंटल स्टडी से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सपोर्ट करिए अपना परिवार समझ करके, ठीक ना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और इस चैनल से बहुत सारा रिजल्ट आया है सीटेट का, वीडियो बना करके डाला हुआ है, चेक कर सकते हैं। और इसमें नोट्स भी डाला हुआ है, तो आप लोग उसको देखिए, पढ़िए और अपना भी नोट्स तैयार करिए अच्छे से। और इस तरह का क्लास मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।